Hello everyone, welcome to the biology classes with Sarita. Today we will discuss the topic skeletal system. Okay? तो आज का टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाला है क्योंकि मेरे साथ साथ ये आप भी खुद भी करने वाले हैं। और जो टॉपिक हम यहाँ पे मेनली आपको समझ तो आ ही गया होगा कि स्केलेटल सिस्टम में हम क्या करने वाले हैं। हम बोन्स को डिस्कस करने वाले हैं, राइट? बोन्स हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम जो हमें मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है और कभी कभी चीज़ों को लिफ्ट अप करने में हेल्प करता है। ठीक है, इवन स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही वी हैव अ ब्यूटीफुल शेप, स्ट्रक्चर, साइज ऑफ द बॉडी, है ना। तो स्केलेटल सिस्टम फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट सी चीज दैट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड। इट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये मेसोडर्मली बेसिकली क्या है, तो आपको थोड़ा सादा जितने भी समझ है आप इस चीज को एग्री करोगे कि हर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से। वो सिंगल सेल होती है जाइगोट, है ना। हम सबकी जो लाइफ है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, इस जाइगोट से। ये जाइगोट डिवाइड करता है, माइटोसिस कह लो आप, क्लीवेज, ठीक है, रिपीटेड इसके डिवीजन होते हैं। डिवीजन होने के बाद ये एक ऐसी स्टेज पे पहुंचता है जहां पे ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ठीक है, वो ब्लास्टोसिस्ट फिर अपने आप को अरेंज करता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ द सेल। और ये जो वन साइड पे होता है दैट इज इनर सेल मास। अब ये जो इनर सेल मास है दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट है आप काउंट कर लो, सर, हाथ, पैर, मुंह, आंखें, नाक, कान, दांत, जीभ, सब कुछ, कुछ भी आप काउंट कर लो, हार्ट, लीवर, किडनी, जितना जो कुछ भी, स्टमक, इसोफेगस, आपको जो कुछ भी याद आ रहा है अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में वो सारे इस इनर सेल मास से बने हैं। ठीक है, अब ये इनर सेल मास में बहुत सारी सेल्स थी। ठीक है, एंड बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। ये इस बात से आप एग्री करोगे कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। वी हैव नंबर ऑफ सेल्स। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में फिट होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स। तो हमारी बॉडी में काफी सारे कुछ पार्ट्स आउटर साइड पे हैं, कुछ अपर पे हैं, कुछ इनर पे हैं, कुछ प्रोटेक्टिव मैनर में हैं। तो ये जो इनर सेल मास है ये अपने आप को 3 ग्रुप्स में अरेंज करती है। ओके, दिस इनर सेल अरेंज इटसेल्फ इनटू द 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप बना दिए इसने, 3 सेना बना ली अपनी। ठीक है, वन इज एंडोडर्म, ठीक है, सेकेंड इज एक्टोडर्म एंड इन बिटवीन दिस मेसोडर्म। ठीक है, जो आपकी एक्टो है वो आउटर है, ठीक है, इस तरह से आउटर लेयर। ठीक है, उसके बाद एक सेंट्रल लेयर, सॉरी इनर, ये क्या हो गई, इनर, ये हो गई आउटर। और इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस बचा ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, मिडल। ऐसा ही कुछ है। इस इनर सेल मास ने अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लिया, एक बाहर बाउंड्री पे लेयर बना ली, एक बीच सेंटर में बना ली। उन दोनों के बीच में जो स्पेस बचा, जो बची कुची जितने भी सेल्स थे उन सबको बीच में अरेंज कर दिया। तो इस तरह से 3 लेयर बन गई, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। एक्टो मैंने बता दिया आपको आउटर है, एंडो मतलब इनर, ठीक है, तो बीच में कौन रह गया, मेसोडर्म। तो ये क्या होगी, मिडल होगी। ठीक है, अब इनका जो भी बॉडी के पार्ट्स की एक लिस्ट बनाएगी कि हाँ भाई आईज बनानी है, ब्रेन बनाना है, स्कल बनाना है, ठीक है, फेशियल पार्ट बनाना है, उसके बाद लीवर, किडनी, हार्ट बनाना है, स्केलेटल सिस्टम बनाना है, वर्टिब्रल कॉलम बनाना है। तो इस तरह से पूरे बॉडी पार्ट्स की एक लिस्ट बनाएगी और लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कुछ जो बॉडी के पार्ट्स थे वो एंडोडर्म के हिस्से में गए। एंडोडर्म को बोला गया कि आप जो है जाके लीवर बनाओ, जाके किडनी बनाओ। ठीक है, तो बेसिकली जो इनर पार्ट्स थे बॉडी के वो बनाए एंडोडर्म ने। उसके बाद जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म को भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आपको क्या बनाना है। आप एक काम करो, जाके हार्ट बना लो, ठीक है, हार्ट बना लो, और ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये बना लो, ब्लड वेजल्स बना लो। बना ली इसने, ठीक है, अभी आपने मुझे लिस्ट दी है, आई हैव टू कंप्लीट माय टास्क। एक्टोडर्म आउटर,
आउटर, या आप इसको बोल सकते हो अपर। ठीक है, तो इसके हिस्से में जो लिस्ट आई, उसने क्या बनाया, उसने जाके ब्रेन बना लिया। ठीक है, रेटिना बना लिया। ठीक है, अभी मैं ऊपर ऊपर वाले काम कर लेता हूँ, ब्रेन बना लेता हूँ, मैं रेटिना वगैरह बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से स्केलेटल सिस्टम जो है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड है। इनर सेल मास ने जब 3 ग्रुप बनाए थे तो मेसोडर्म जो लेयर थी, जो सेंट्रल वाली लेयर थी, उसके हिस्से में काम आया था कि आप जाके स्केलेटल सिस्टम बनाओगे बॉडी का। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम इसकी वजह से बना है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू द एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। अब आप डिसाइड करो किसको ज्यादा थैंकफुल करना है, किसको कम थैंकफुल करना है। ठीक है, बट दिस वे जो पूरी बॉडी है वो यहाँ से डिजाइन हुई है। इन 3 लेयर्स ने बॉडी को डिजाइन किया है। अब आपको अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को लेके, फीचर को लेके दिक्कत हो रही है तो आप इनको प्रेज भी कर सकते हो और इनको थोड़ा सा कर्स भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी, जैसा भी आपको लग रहा है। ओके, तो चलो एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। अब आ जाओ दूसरी चीज पे, बोन्स देखनी है हमें। कितना होता है बोन्स का नंबर? 206। ठीक है, हमारे पास बोन का नंबर बॉडी में कितना है? 206 है। सुनते आए हैं बचपन से, सबने यही पढ़ाया क्लासेस में, टीचर्स ने सबने बोला बोन, हाउ मेनी बोन्स इन द बॉडी? 206। जीके का क्वेश्चन पूछो 206। ठीक है, एक जो इंटरेस्टिंग सा पार्ट है वो क्या है, बेबीज जो होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी, दे हैव 300 नंबर ऑफ बोन्स। जब आपका बर्थ हुआ था, जब आप फर्स्ट टाइम इस अर्थ पे आए थे, आपने अपनी आईज ओपन की थी, तो दैट टाइम यू डू नॉट हैव द 206 नंबर ऑफ बोन। ठीक है, उस टाइम पे आपके पास 206 नहीं था, उस टाइम पे कितना था? 300 नंबर ऑफ बोन। 300 से धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते गए, वो 300 में से जो बाकी का बोन्स था वो सारा फ्यूज हो गया। 92 जो बोन हमारा था वो सारे के सारे क्या हो गए? फ्यूज हो गए, और उन्होंने 206 में रिड्यूस कर दिया कि भाई आप 206 लो, या 300 तो बहुत ज्यादा हो गया। ये 206 ही लर्न करना इतना मुश्किल हो जाता है, 300 होता तो पता ही नहीं क्या होता। ऑल्दो हम कर लेते, मजबूरी है, करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये भी बात ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसके होते हैं 2 पार्ट। हमारी जो बॉडी है उसका एक होता है मेन एक्सिस, ये वाला। ठीक है, स्ट्रेट वाई एक्सिस, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमारी बॉडी का जो एक्सिस है वो क्या है? वाई एक्सिस है। जो मेन बॉडी का पार्ट है वो वाई एक्सिस है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे हाथ हैं, यहाँ पे सर बन जाता है हमारा, है ना, ये हमारे हाथ बन जाते हैं, ये हमारे पैर बन जाते हैं, ये साइड बाय चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, बेसिकली जो हमारा एक्स एक्सिस है वो दूसरे पार्ट में आ गया। तो एक तो हो गया एक्सियल सिस्टम, जो मेन फ्रेमवर्क है, सेंट्रल पार्ट है बॉडी का, वो हो गया एक्सियल सिस्टम। और जो उसके साइड बाय, ये हाथ हो गए, पैर हो गए, साइड बाय पार्ट्स है, तो ये क्या हो गए? अपेंडिकुलर सिस्टम। जो हमारा पेंडिकुलर सिस्टम होता है उसमें 1 to 6 नंबर ऑफ बोन्स होती हैं। 1 to 6 मीन्स 126। और जो हमारा एक्सियल सिस्टम है 206 में से 126 गया, कितना बच गया? 80 बच गया ना। हाँ, 80 नंबर ऑफ बोन आ गया हमारे एक्सियल सिस्टम में। ये जो एक्सियल सिस्टम है इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन का। अब आप अपनी बॉडी में देख लो प्रोटेक्शन कौन कौन कर रहा है। ठीक है, मेन जो वर्क है एक्सियल सिस्टम का वो प्रोटेक्शन का है। प्रोटेक्शन देखो, ब्रेन की प्रोटेक्शन हो रही है, कौन कर रहा है? हेड। तो एक तो एक्सियल सिस्टम के अंदर कौन आ जाएगा? हेड आ जाएगा, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक हमारा लंग्स और हार्ट प्रोटेक्टेड है, वो कहाँ पे प्रोटेक्टेड है? रिब्स के पास, है ना, रिब्स के पास लंग्स और मेरा हार्ट प्रोटेक्टेड है। एक मेरी स्पाइनल कोड भी प्रोटेक्टेड है, इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो प्रोटेक्शन का काम हो गया, ब्रेन ने हेड को प्रोटेक्ट किया, लंग्स और हार्ट को रिब्स ने प्रोटेक्ट कर लिया, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये मेन वर्क है हमारे एक्सियल सिस्टम का, प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यानी कि एक्सियल सिस्टम इंक्लूड द हेड, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारा हेड रीजन है इसमें होते हैं 29 नंबर ऑफ बोन, रिब्स हैव 25 नंबर ऑफ बोन, वर्टिब्रल कॉलम हैज 26 नंबर ऑफ बोन। अब आप 26 प्लस 25 प्लस 29 कर लो, 80 है। मैं कह रही हूँ ना आपसे 80 है, मैथ से यार सिंपल ऐड कर लो, हो जाएगा। देखेंगे अभी हम ये 29 में क्या क्या है, रिब्स में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम में 25 कैसे हैं। ठीक है, अब आ जाओ अपेंडिकुलर सिस्टम। अपेंडिकुलर सिस्टम का रोल क्या है? अब रोल के हिसाब से समझो, रोल क्या है?
मूवमेंट, मूवमेंट में ये हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, लिफ्ट अप, किसी चीज को उठाना है, ठीक है, बैट उठाना है, पत्थर उठाना है, बुक्स उठानी है, आप देख लो आपको क्या उठाना है, तो लिफ्ट अप। अब इन चीजों में कौन हेल्प करेगा? मूवमेंट में, लोकोमोशन में मेरा कौन आ जाएगा? लेग्स आ जाएंगे। लेग्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई लेग्स को? हिंड लिम्ब, हिंड लिम्ब, ठीक है। लिफ्ट अप करने में आपके हाथ काम का आने वाले हैं। तो ये पेन भी फिलहाल, ये जो मार्कर है मैंने लिफ्ट अप कर रखा है, तो ये क्या हो गए? हैंड्स। तो हैंड्स के अंदर हम बोलेंगे फोर लिम्ब, ठीक है। अभी जो आपके हैंड्स है ये यहाँ पे अटैच है शोल्डर्स के साथ में, ठीक है, तो वो भी हमारा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए यहाँ पे आपकी जो लेग्स होंगी उसमें बोन्स होंगी 60, तो 60 बोन्स आप हाथों को दे दो। और उसके बाद आपका पैक्टोरल, पैक्टोरल जो रीजन है वो शोल्डर वाला रीजन है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाती है 4 नंबर ऑफ बोन, और जो आपका वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्ट वाला, वहाँ पे 2 बोन्स है जिसको हम पाल्विक, अच्छा इसको ना गर्डल बोलते हैं, गर्डल, पाल्विक गर्डल, पैक्टोरल गर्डल, ठीक है। इसको भी आप काउंट कर लो, मैंने 126 बोला है ना आपको, तो 60 बोन यहाँ हो गई, 60 यहाँ होगी, 4 यहाँ होगी, 2 यहाँ होगी, 60 60 120 हो गया, 4 2 6 हो गया, तो टोटल 126 हो गया, ठीक है। ये तो था ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू में मैं आपको दोबारा बता दूं, स्केलेटल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ बोन होती है 206। ये 206 दो में डिवाइड होती है। अपेंडिकुलर सिस्टम जहाँ पे 1 to 6 नंबर ऑफ बोन है, और जो आपका एक्सियल सिस्टम है वहाँ पे 80 नंबर ऑफ बोन है। अपेंडिकुलर सिस्टम जो आपको मूवमेंट में, लोकोमोशन में, किसी चीज को लिफ्ट अप करने में हेल्प करे तो वो अपेंडिकुलर सिस्टम आ गया आपका। तो मूवमेंट, लोकोमोशन और लिफ्ट अप में हमें लेग्स हेल्प करते हैं, हैंड्स हेल्प करते हैं, और इन दोनों को एफिशिएंट वे से ये वर्क करे उसके लिए पैक्टोरल और पैल्विक गर्डल का सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो लेग्स को हम हिंड लिम्ब बोलेंगे, हैंड्स को हम फोर लिम्ब बोलेंगे। ये पैक्टोरल गर्डल हमारा शोल्डर का एरिया आ गया, पैल्विक गर्डल हमारा वेस्ट एरिया आ गया, ठीक है। तो लेग्स में 60 नंबर ऑफ बोन है, हैंड्स में 60 नंबर ऑफ बोन है, पैक्टोरल में 4 बोन है, और पैल्विक में 2 बोन है। ये टोटल हो गई आपकी 1 to 6। अब आप आ जाओ एक्सियल सिस्टम में, ठीक है, जो मेन है बेसिकली प्रोटेक्शन का काम है। तो आप अपनी बॉडी पार्ट में देख लो किस किस चीज को प्रोटेक्ट करने की नीड है। ब्रेन, लंग, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आ गया आपका हेड रीजन में, वहां पे 29 बोन है। लंग एंड हार्ट आ गया आपका रिब्स वाले रीजन में, वहां पे 25 बोन है। स्पाइनल कॉर्ड आपका वर्टिब्रल कॉलम में, तो वहां पे 26 बोन है। टोटल हो गई 80। चलो भाई 126 प्लस 80 हो गया 206। अब इसको फर्दर देखते हैं, एक्सियल के हेड में क्या है, रिब्स में क्या क्या है। क्योंकि जैसे ट्री होता है उसकी ब्रांच, फिर ब्रांच की ब्रांच, फिर ब्रांच की ब्रांच की ब्रांच, तो ये जो ब्रांच सिस्टम है ये थोड़ा परेशान करता है, बट ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। तो चलो पहले एक काम करते हैं, एक्सियल सिस्टम कर लेते हैं। एक्सियल सिस्टम कितनी बोन बताई मैंने आपको? 80। पढ़ने के 2 तरीके हैं भाई, सुन लो। एक, पहले उस चीज को पढ़ो जो कम है, इजी है, ठीक है। कम है, इजी है, जल्दी हो जाएगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम कर सकते हैं, यस आई कैन डू। दूसरा है, उस पोर्शन को पहले कर लो जिसकी स्कोरिंग ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है, ठीक है। तो चॉइस इज ऑल योर्स कि आपको पहले वाला ऑप्शन कम कर लो, जल्दी कर लो, या फिर जिसकी वेटेज ज्यादा है। जिसकी वेटेज ज्यादा होती है उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां पे पहले ही थोड़ा सा पोर्शन हम कंप्लीट कर पाते हैं, फिर हमें हो जाता है माय गॉड अभी तो मुझे इतना सारा और पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा ना करना पड़े तो पहले इजी वाली चीज को जल्दी कर लो, फिर वो जो इतनी मोटे वाली किताब है उसका इतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है वो अब तो मैं कर लूंगा, ठीक है। चलो एक्सेल पे आ जाओ। एक्सेल पे मैंने आपको क्या बताया? हेड रीजन बताया मैंने आपको, ठीक है। रिब्स बताया मैंने आपको, और वर्टिब्रल कॉलम बताया। तो सबसे पहले आप आ जाओ हेड पे। ये है हमारा हेड। कितनी बोन बताई मैंने आपको यहाँ पे हेड के पास में? 29। हाँ जी, मैंने आपको बताई हेड में 29 बोन। अब ये हेड रीजन भी देखो आपका कैसे डिवाइड होता है। पहले तो आप आ जाओ, ये वाला रीजन आपका पूरा, इसको हम बोलेंगे स्कल,
आप इसको खोपड़ी भी बोल सकते हो। यहाँ पे मेरे पास 22 बोन्स होती हैं। उसके बाद आ जाता है ईयर, क्योंकि ये भी हेड का ही रीजन है, राइट लेफ्ट। 2 ईयर है मेरे पास। 2 ईयर में देखो आपके पास एक है मैलियस, दूसरी है आपकी, ये बोन के नाम बता रही हूँ मैं, मैलियस, ठीक है, इनकस और स्टेप्स। तो लास्ट में सर बहुत है यहाँ पे, तो 2 कान है तो 2 मैलियस, 2 इनकस और 2 स्टेप। और इसकी स्पेशलिटी ये है, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है। पूरी बॉडी के अंदर सबसे छोटे वाली हड्डी है ये स्टेप्स, जो कहाँ मिलती है, कान में मिलती है, ईयर में। राइट में भी हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ आपसे पूछने वाले नहीं है। तो टोटल कितनी हो गई, 2 + 2 + 2 6 हो गई। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं हायोड बोन, ठीक है। ये हमारी अकेली बोन है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने आप में मगन है ये, बिलो द टंग, ठीक है। बेसिकली ये कहाँ पे है, बिलो द टंग, ऐसे मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। बिलो द टंग है, हायोड है, एक ही बोन है। तो 7 तो चली गई, 22 यहाँ स्कल में बच गई। अब स्कल देख लो, अभी मैंने 2 पार्ट कर दिया, तो इसका मतलब 2 हिस्से तो हैं इसके। अब 2 हिस्सों में देखो क्या है, तो ये फ्रंट वाला पार्ट है ना, ये पूरा जिसपे मेकअप वगैरह, जिसको हम डेकोरेट करने में बड़ा सा टाइम लगाते हैं ना, तो स्पेक्स, आपकी प्यारी सी स्माइल जहाँ पे है, ब्यूटीफुल आईज हैं आपकी, तो वो क्या है मेरा, दिस वन पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड फेशियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, फेशियल बोन आ जाएगी। और ये हेयर, जहाँ पे आपके हेयर है, हेयर के अंडर वाला जो रीजन है उसको हम बोलेंगे क्रैनियम। तो एक्चुअल में जो आपका ब्रेन है वो कहाँ पे प्रोटेक्टेड है, इस क्रैनियम में, प्रोटेक्ट ब्रेन, ब्रेन है, ठीक है। चलो फेशियल में आपकी टोटल बोन आ जाएंगी 40, क्रेनियम में आपके पास है 8 बोन। अब ये 8 भी थोड़ी सी क्या डिवाइड है कि एक 4 जो बोन है वो अनपेयर्ड है, ठीक है। 4 जो बोन है वो अनपेयर्ड है, और जो 2 बोन है वो पेयर्ड है। 4 बोन आपके पास अनपेयर्ड है, 2 आपके पास पेयर्ड है। इस 2 के अंदर क्या क्या है, टेम्पोरल कान के पास, और दूसरी है पैरेटल, ठीक है। तो 2 पेयर का मतलब क्या, टोटल 4 है। तो 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, टोटल हो गई 8। 8 को 14 में आप प्लस कर दो, 22 हो गई। तो 22 ये 6 ये 1 ये टोटल 29 होगी। ये हेड रीजन हो गया आपका कंप्लीट, ओके। फेशियल में काफी सारी होती है, 14 नंबर ऑफ बोन है, कुछ एक एक होती है, कुछ 2 होती हैं। जनरल में अगर आप देखो तो ये जो लोअर वाला पार्ट आपका मूव करता है, लोअर जॉ आपका मूव करता है ना, वो मैंडिबल होता है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, दिस इज मैक्सिला। ये नेजल वाली बोन होगी, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये जो टिप है यहाँ पे जो बोन होती है उसको हम वॉमर बोलते हैं। ये वाला जो एरिया होता है उसे जाइगोमेटिक बोलते हैं। फिर आपकी आई के अंदर इथेनॉइड होती है, लेक्राइमल होती है, लेक्राइमल ग्लैंड अलग है और लेक्राइमल बोन अलग है, जो आपके आई के अंदर होती है, ठीक है। ये वाला जो फ्रंट वाला एरिया होता है इसको हम फ्रंटल बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते मतलब है, ये फ्रंटल बोन है ये हमारी, ठीक है। तो इस तरह से है हमारी, मैंडिबल हो गई, मैक्सिला हो गई, वॉमर हो गई, नेजल हो गई, साइकोमेटिक हो गई, ठीक है। साइकोमेटिक आई के अंदर इथेनॉइड होगी, लेक्राइमल होगी, ये हमारी क्या बोलते हैं, फ्रंटल हो गई, ओके। तो ऐसे तो भाई नाम तो बहुत सारे हैं, तो जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो एक हो गया हमारा 22 बोन्स, इसमें से हम कर चुके हैं 29। अब आ जाओ दूसरा, एक्सेल के अंदर दूसरी चीज क्या है, रिब्स। रिब्स में आ जाओ आप। रिब्स में मैंने आपको कितना बताया, 25 बोन बताए मैंने आपको रिब्स के अंदर। अब इस 25 के अंदर मैं आपको बता दूं 12 पेयर होते हैं, ठीक है, और प्लस 1 बोन और है, वो भी बताती हूँ मैं आपको। देखो 12 पेयर, तो 12 पेयर में क्या है कि 12 होते हैं राइट साइड पे और 12 होते हैं लेफ्ट साइड पे, तो टोटल हो जाते हैं 24, ठीक है।
अब ये 24 आके यहाँ पे मिल जाते हैं। ये जो आपकी सेंट्रल वाली, यू कैन फील दिस, आप इसको फील कर सकते हो बहुत इजीली। 1 मिनट देना भाई, थोड़ा सा मिक्स सेट कर लूँ मैं। अब ठीक। तो ये जो आपकी सेंट्रल वाली बोन है, आप इसको फील भी कर सकते हो। तो ये कैसा कुछ होता है हमारा फ्रंट पे, इस तरह की एक बोन होती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्ट्रनम। क्या कहते हैं? स्ट्रनम। तो ये जो एक बोन है, ये मेरी कौन सी है? स्ट्रनम है। इस स्ट्रनम के यहाँ पे बोन्स आती है 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, 7 ही आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, ये आ गई 7। तो फर्स्ट वाली बोन, सेकेंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, 5 वाली, 6 वाली, 7 वाली, 7 बोन होगी। 7 राइट साइड पे है और 7 लेफ्ट साइड पे है। उसके बाद देखो ये आती है 8 9 10, 8 9 10 आ गई, 8 9 10, ठीक है। नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ मैं आपको। फिर आएगी 11 12, 11 12, 11 और हो गई 12, ठीक है। अब देखो स्पेशलिटी क्या है। अब बैक साइड पे अगर आप इसको जाओगे ना इस तरह से, बैक साइड पे अगर आप चाहते हो, तो बैक साइड पे आपकी जो बैकबोन है, ठीक है, पीछे की साइड जो बैकबोन है, ये जो रिब्स आ रही हैं, ये बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे तो स्ट्रनम से अटैच होगी, सारी की सारी आके स्ट्रनम को हाई हेलो कर लेती हैं, ऐसे करके चक्कियां पा लेती हैं स्ट्रनम को, एक यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, कैसे। तो जो फर्स्ट 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। तो जो फर्स्ट 7 वाली बोन है, वो स्ट्रनम के साथ बहुत अच्छे से हाई हेलो करती है, पूरी चक्कियां शक्कियां पाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये ट्रू रिब्स है। क्या है ये? ट्रू रिब्स। अब क्या होता है, ये जब आती हैं, ये 3 आती हैं, तो क्या, तो जैसे आप पूजा वगैरह कर रहे हो, ठीक है, आरती वगैरह कर रहे हो, तो पीछे की जो भीड़ है, अब वो पहुंच नहीं पा रही आरती के थाल तक, वो क्या करेंगे, किसी का हाथ यहाँ लगेगा, किसी का हाथ यहाँ लगेगा, किसी का हाथ यहाँ लगेगा, किसी का हाथ, तो सब लोग क्या करते हैं, उस थाली तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो पीछे हाथ लगा लेते हैं। अब जो पीछे से भी हाथ नहीं वहां तक पहुंच रहा है, कि भी हाथ से हाथ नहीं लगा पा रहे, वो बेचारे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो ये जो 3 है, 8 9 10, 8 9 10, ये थोड़े से क्लोज थे, तो इन्होंने क्या किया, 7th वाले को हाथ लगा लिया। इस 8th वाले ने भी 7th को लगा लिया, 9th ने भी 7th को लगा लिया, और 10th ने भी 7th को लगा लिया, ठीक है। तो इनको बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, ठीक है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। मैंने इसलिए आपको जोड़ के बता दिया, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, ठीक है। आप इसको क्या और क्या बोल सकते हो, फॉल्स रिब्स। देखो फॉल्स रिब इजी है, मुझे पता है दिमाग में बैठ भी जाएगा, बट वर्टिब्रोकॉन्ड्रल के नाम से भी तो आ सकता है यार, हमें पता तो होना चाहिए, ठीक है। अब ये 11th और 12th क्या बचे, ये बेचारे यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए। इन्होंने कहा भी हम ऐसे ही ठीक है, आरती का थाल हमें नहीं मिल रहा, हमें किसी और को हाथ लगाने को भी नहीं मिल रहा, हम ऐसे ही ठीक है। तो ये जो आपका 11th वाला और 12th वाला, ये हवा में है, ठीक है, ये हवा में है, ये कहीं नहीं पहुंच पाए। तो जब ये कहीं नहीं पहुंच पाए, तो हमने भी इनको क्या बोल दिया, फ्री फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि आपकी जो फर्स्ट से लेके 7 तक की रिब्स है, वो ट्रू रिब्स होती हैं। 8 से लेके 10 तक की जो रिब होती है, वो फॉल्स रिब होती हैं। और आपकी जो 11 नंबर वाली और 12 नंबर वाली रिब होती है, वो फ्री फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो अटैचमेंट है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, कोई ग्लू तो चाहिए इनको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो वो जो हमारा ग्लू है, यहाँ पे लगा दूंगा इसको, ये स्ट्रैंडम है मेरा, ये जो ग्लू है वो क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ जॉइंट है, ये हाइलिन कार्टिलेज ग्लू की तरह काम करता है, इसको यहाँ पे जोड़ देता है। तो 7, ये +3, ये +2, टोटल हो गई 12 पेयर, एक हो गया आपका स्ट्रैंडम का, ठीक है। ये क्या हो गया,
स्ट्रेनम का एक पेयर। तो टोटल कितनी हो गई 25 बोन, 12 यहाँ पे 24, एक बीच में स्ट्रेनम, तो टोटल हो गई 25 बोन। एक चीज याद रखना, आपकी जो ये रिब्स हैं ये फ्रंट साइड पे आपका स्ट्रेनम से जुड़ी होती हैं। अनदर नेम ऑफ स्ट्रेनम इज ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, ठीक है। और बैक साइड में, ये बैक साइड में भी होती है, ये पूरा ऐसे पूरा सर्कल बनाती है फ्रंट साइड पर, बैक साइड में। अब मैंने आपको बताया कि फ्रंट साइड पे आके तो ये स्ट्रेनम से चप्पियां पा लेती है, पीछे की साइड क्या करती है, वर्टिब्रल कॉलम जो आपका बैकबोन है उसके साथ ही चप्पियां पाती हैं, एक इधर से आएगी एक इधर से आएगी, ठीक है। चलो ये हो गया, रिब्स भी हो गया हमारे 25 बोन्स, ये भी क्लियर हो गए। अब क्या बच गया, वर्टिब्रल कॉलम बच गया। चलो वर्टिब्रल कॉलम कर लेते हैं। तो ये 25 बोन्स और ऐड कर लेना इसके अंदर, ठीक है। 25 बोन्स और आप ऐड कर लो। अब कितनी बच गई इसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम की 26 बच गई आपकी, ठीक है। चलो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी है 26। देखो अब ये 26 कैसे होती है, ये है आपकी बैकबोन। अब इस बैकबोन के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, एक ग्रुप हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है, 7 बोन्स का। उसके बाद आप चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 क्या था, चलो अब एक मिनट, ये 7 हो गया, ये आपका 12 हो गया। इसको थोड़ा सा और लेंथी हमें करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 कंप्लीट हो गया। चलो 1 2 3 4 5, ये 5 कंप्लीट हो गया। तो 12 हो गया, 7 हो गया, 5 5 ये हो गए, 1 2 3 4, ये हो गया 4। तो टोटल कितना हो गया देखो, 7 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4, तो टोटल आई थिंक ये 26 हो गया है। अब ये 26 का मैं आपको बता देती हूँ, ये काउंटिंग में 1 होगी, ठीक है। ये काउंटिंग में 1 होगी, ये भी काउंटिंग में 1 ही होगी, ठीक है। तो ये 12 प्लस 12 24 25 26। चलो अब इसको क्लियर करते हैं। जो आपकी फर्स्ट 7 बोन होती है, जो फर्स्ट 7 बोन आप नेक से स्टार्ट करना, ठीक है। नेक से जब आप फर्स्ट 7 करते हो तो ये 7 बोन होती है सर्विकल, क्या होती है सर्विकल। और जो फर्स्ट वाली बोन होती है टॉप वाली, ठीक है, वो होती है एटलस। सर्विकल की जो सबसे पहले वाली बोन होती है उसको एटलस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 12 वाली बोन होती हैं वो होती है आपकी थोरेसिक, ठीक है। उनको हम सर्विकल होगी, नेक्स्ट वाली को हम बोलेंगे थोरेसिक। ये जो नेक्स्ट 5 है, 5 की जो काउंटिंग की है उसको हम बोलेंगे लुम्बर, ठीक है। नेक्स्ट 5 वाली जो होगी उसको बोलेंगे सैक्रम। अब देखो ये जो होती है ना, ये पूरी एक बोन होती है, पर इस एक बोन के अंदर 5 सब डिविजन होते हैं। ऐसे ये जो लास्ट वाली है ये भी पूरी एक ही बोन होती है, पर इसके सब डिविजन होते हैं 4। इसको हम बोलेंगे कोक्किस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कोक्किस। तो आपकी 7 होगी सर्विकल, 5 होगी थोरेसिक, 5 होगी लुम्बर, 5 ये इसको 1 काउंट करेंगे, 1 सैक्रम 1 कोक्किस, ठीक है। अब 1 सैक्रम और 1 कोक्किस में क्या है कि एक सैक्रम के अंदर 5 फ्यूज्ड बोन है और एक कोक्किस के अंदर 4 फ्यूज्ड बोन है। तो बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम का आपका एक फॉर्मूला बन जाता है C7, उसके बाद T12 L5 S ब्रैकेट में 5 और बाहर में 1 C ब्रैकेट में 4, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला किस चीज का है, वर्टिब्रल कॉलम का, कि आपके पास 7 सर्विकल बोन है, 12 थोरेसिक बोन है, 5 लुम्बर बोन है, एक आपकी सैक्रल है, बट इस एक सैक्रल के अंदर 5 फ्यूज्ड बोन्स हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक आपकी कोकस है, कोकाइयस के अंदर इसको हम टेल बोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 4 फ्यूज्ड हैं, ठीक है।
तो टोटल काउंटिंग में 26 है, और अगर आप इनको अलग अलग काउंट करते हो तो यही कितनी बोन हो जाती है, 33 हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना, जब बेबी का बर्थ होता है तो उसके अंदर 300 बोन्स होती है, 300 होती है, पर धीरे धीरे वो रिड्यूस होकर 206 बन जाती हैं। तो कुछ जो उस 300 में से रिडक्शन का जो पार्ट है कुछ यहाँ पे है। अगर आप इनको इंडिविजुअल काउंट करोगे तो ये 33 हो रही है। तो जब एक बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पे ये सारी अलग अलग होती हैं, और सारी अलग अलग होने की वजह से नंबर ऑफ बोन कितना होता है, 33 होता है। फिर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो ये सैक्रम वाली जो बोन है वो सारी फ्यूज होती जाती है, वो एक बोन बन जाती है। एक ही बोन के अंदर 5 अलग अलग डिविजन होते हैं। ऐसे ही कुकीज के अंदर भी एक बोन होती है लेकिन उसके अंदर 4 अलग अलग डिविजन होते हैं, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ भाई जब बेबी का बर्थ हुआ था दैट टाइम 300 नंबर ऑफ बोन्स अवेलेबल था। तो हो गया यहाँ पे 26 नंबर ऑफ बोन, 29, 25, 26 टोटल हो गया आपका 80। तो ये पोर्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है एक्सियल का, जो मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी है। रिव्यू में फटाफट देखो एक बार। स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको बताया है एक्सियल सिस्टम, अपेंडिकुलर सिस्टम। अपेंडिकुलर सिस्टम में मैंने आपको 1 to 6 बोन्स बताई है। एक्सियल सिस्टम में मैंने आपको 80 बोन बताई है। एक्सियल सिस्टम को हमने फर्दर इंक्लूड किया हेड को, रिब्स को एंड वर्टिब्रल कॉलम को। हेड के अंदर टोटल 29 नंबर ऑफ बोन है, यहाँ पे 25 नंबर ऑफ बोन है, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मेरे पास 26 नंबर ऑफ बोन्स अवेलेबल हैं। हेड रीजन को आप फर्दर डिवाइड करते हो एज स्कल, आई एंड हायोइड बोन में। ठीक है, स्कल को फर्दर आप यहाँ पे मेरे पास हो जाते हैं 22 नंबर ऑफ बोन, 6 नंबर ऑफ बोन एंड 1 बोन। ठीक है, ये फिर मेरा क्रैनियम एंड फेशियल। ठीक है, फेशियल के अंदर आपके पास 14 बोन्स है, और यहाँ पे मेरे पास 8 नंबर ऑफ बोन्स है। रिब्स के अंदर मैंने आपको बताया 1, 2, 3 और एक हो गई स्टेर्नम। ठीक है, ट्रू रिब्स कितनी हो जाएंगी, 1 to 7 है तो टोटल 14 हो जाएंगी। उसके बाद फॉल्स रिब्स 3 है, 8, 9 और 10 तो 3, 3, 6 हो जाएंगी। और उसके बाद फ्री फ्लोटिंग 2 राइट पे 2 लेफ्ट पे तो टोटल हो गई 4, और एक होगी स्ट्रैना। ठीक है, तो 40, 24 और 24 और 25 हो गई टोटल। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि मेरे पास 7 सर्विकल है, 12 थोरेसिक है, 5 लुम्बर है, सेक्रल मेरे पास 1 है पर 5 फ्यूज्ड है उसके अंदर, कोकाइलस मेरे पास 1 है पर उसके अंदर 5 फ्यूज्ड है, और टोटल को हो जाती है 26। तो होप आपको जो हाफ पोर्शन है स्केलेटल सिस्टम का वो क्लियर हो गया है, और एक्सियल सिस्टम जो है वो आपने पूरा अच्छे से काउंट कर लिया है। आपकी नंबर ऑफ बोन्स भी यहाँ पे 80 कैलकुलेट हो गई है। नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे उसके अंदर 126 को कंप्लीट करेंगे, 126 नंबर ऑफ बोन्स को काउंट करेंगे अच्छे से। होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। यू डेफिनेटली एंजॉय दिस, लाइक दिस। आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे, और फाइनली आपने जो नंबर ऑफ बोन्स आप 206 सुनते आ रहे थे उसका हाफ पोर्शन आपने समझ लिया है कि हाँ भाई 80 नंबर ऑफ बोन मेरी यहाँ पे 1 to 6 को भी हम डिस्कस करेंगे, उसको भी काउंट करेंगे। थैंक यू सो मच। और कुछ भी अगर आपके दिमाग में कोई सजेशन आता है, कोई आपको पर्टिकुलर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर वर्ड, कोई पर्टिकुलर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है बायोलॉजी रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, यू जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, एंड ऑफ कोर्स आपके सजेशंस भी मुझे बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।